चौथा वंश है निकुंपा उर्फ निकुंभ वंश। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के 13वें वंशज राजा निकुंभ थे, जो बहुत पराक्रमी हुए, इसलिए उनके वंशज खुद को निकुंभ वंशी क्षत्रिय कहते थे। इसी निकुंभ वंश में आगे राजा बाहुमान हुए। उनके और नर्मदा नदी के तट पर शासन करने वाले हैहय वंशी राजा तालजंग। इनके बीच घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा बाहुमान की मृत्यु हुई। उनके बाद निकुंभ वंश में राजा बाहुमान के पुत्र राजा सगर हुए। इस राजा सगर ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और हैहय वंशी राजा तालजंग को पराजित किया और अपना साम्राज्य विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र के आज के कान्हा देश यानी खानदेश क्षेत्र तक किया। इस तरह निकुंभ वंशी क्षत्रियों का आगमन दक्षिण भारत में हुआ और निकुंभ वंशी क्षत्रिय उत्तरी महाराष्ट्र यानी कान्हा देश में शासन करने लगे। और इसी निकुंभ का अपभ्रंश बाद में निकम हुआ, जो आज के मराठों के 96 कुल में से एक मुख्य कुल है। इस निकुंभ राजवंश की राजधानी महाराष्ट्र के जलगांव जिले का 40 गांव थी। बाद में इस निकुंभ साम्राज्य पर नर्मदा नदी के तट पर शासन करने वाले हैहय वंशी राजा तालजंग के वंशजों ने फिर से आक्रमण किया। तब निकुंभ वंशी क्षत्रिय बिखर गए। कुछ महाराष्ट्र के 17 और पुणे मावल क्षेत्र में गए, तो कुछ राजस्थान चले गए। वहीं बाद में निकुंपा राजपूत कहलाए। निकुंभ वंश के इतिहास पर एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है निकुंभ राजवंश का इतिहास। उसके लेखक है डॉक्टर हर्षनाथ सिंह। में लिखते हैं कि निकुंभ वंशी क्षत्रियों का दक्षिण में शासन का इतिहास राजस्थान की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। तो इस तरह दक्षिण भारत के निकुंभ मराठा राजवंश से राजपूतों का निकुंपा वंश उत्पन्न हुआ।